सारा आदर तुम्हें हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु, सारा आदर तुम्हें हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे प्रभु। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे प्रभु। करते तुझे सजदा हम तो यहाँ, करते तुझे सजदा हम तो यहाँ। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। सारा आदर तुम्हें हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। आप सबको यीशु सहाय। मैं अमरजीत बालमुच्चू आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से हम लोग इस कार्यक्रम में प्रभु की प्रार्थना का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इसका 5 विषयों का अध्ययन किया है और आज हम लोग उसका 6वां विषय को देखेंगे। संक्षेप में जो अब तक हम लोगों ने जो 5 विषय को देखा है वो इस तरह है। वाक्य है
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। विषय है आराधना। तेरा राज आवे, विषय है उसके राज के प्रति निष्ठा। तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो, विषय है उसके इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, विषय है मांगना। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, विषय है पाप अंगीकार और क्षमा की प्रार्थना। और छठा विषय जो आज हम देखेंगे वो है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाए। विषय है सतर्कता और सुरक्षा की प्रार्थना। आइए हम लोग आज के इस विषय में अध्ययन करने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस घड़ी के लिए जो आपने ठहराया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु जी हम आपके नाम से सहभागिता हो सकते हैं, कर सकते हैं प्रभु, और आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी पिता हम अपने आप को और जितने प्रभु जी यहाँ पर हम सबके साथ हैं, सबको प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन विवेक हृदय को खोलिए और अपने वचन को हमें सिखाइए। ऐसा होने दीजिए कि आपके वचन को सीख करके हम अपने जीवन में हम लागू करने सके, जिससे आपको महिमा मिले। प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यह विषय है सतर्कता और सुरक्षा की प्रार्थना। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रार्थना को सिखाया तो उसने बहुवचन के संज्ञा को इस्तेमाल किया, हमें परीक्षा में न डाल। और इंग्लिश में यह शब्द आता है, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। लीड अस माने बहुवचन का संज्ञा को इस्तेमाल किया। ना सिर्फ ये व्यक्तिगत या अपने विषय में है, परंतु ये पूरी कलीसिया के लिए ये प्रार्थना है, पूरी मंडली के लिए ये प्रार्थना है कि हमें परीक्षा में ना डाल। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर पिता का संतान बन जाते हैं, और उसके संतान बनने के द्वारा हम कलीसिया के अंग बन जाते हैं। और इफिसियों की पत्री को आप देखेंगे तो उसके अनुसार ये कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का देह है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम इस देह का अंग बन जाते हैं। जो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का अंग है, देह है, उसका अंग बन जाते हैं। और इसमें हर एक अंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसका काम है। जिस तरह हम लोग के शरीर का हर एक अंग का विशेष कार्य है, उनको करना है, इसी तरह से जो कलीसिया है उसके हर एक अंग को, उसका हर एक अंग का विशेष कार्य है जो हर एक अंग को करना है। और मैं कलीसिया का अंग होते हुए अगर मैं पाप करता हूं तो ना सिर्फ इसके द्वारा मुझे हानि होती है, परंतु पूरी कलीसिया पर मेरे पाप का प्रभाव पड़ता है। पूरी कलीसिया मेरे अकेले के पाप से प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना को सिखाया
और इस प्रार्थना के द्वारा सतर्कता के विषय में उन्होंने सिखाया कि हर एक अंग को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अंग अगर कहीं पर वो गड़बड़ करता है या पाप में पड़ता है तो पूरे अंग को तकलीफ होती है। और इसलिए मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसके 41 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और ये प्रार्थना एक सतर्कता या सावधानी की प्रार्थना है, या एक अपने आप को गार्ड करने की आवश्यकता, उसके विषय में ये प्रार्थना है। जो एक सिक्योरिटी वाला जो ड्यूटी में रहता है, वो गार्ड जो ड्यूटी में रहता है, उसी तरह से हर एक अंग की ये जिम्मेवारी है, ये ड्यूटी है कि वो अपने आप को सावधान रहे, अपने आप को वो सतर्कता में रहे, वो अलर्ट रहे। और इसी विषय में दो बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और ये प्रार्थना जो है ये दो भाग में ही बटा है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। पहला भाग है हमें परीक्षा में न डाल। अब यहां पर सवाल ये है, क्या परमेश्वर हमें पाप की परीक्षा में डालता है? इंग्लिश में आता लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। तो डज गॉड टेम्प्ट अस टू सिन? क्या परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है कि हम पाप करें? तो यहां पर परीक्षा जो शब्द है उसका जो यूनानी शब्द है वो है पैरास्मोस। और पैरास्मोस शब्द जो है बाइबल में अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। पैरास्मोस जो है उसका मतलब परखना है, उसका मतलब इम्तिहान है, और उसका मतलब प्रलोभन या टेम्पटेशन जिसके द्वारा पाप उत्पन्न होता है। वो ये पैरास्मोस उस शब्द को भी बताता है। तो याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद को आप देखेंगे, उसमें याकूब इस तरह लिखता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। यहां जो परीक्षा है ये आनंद की बात है। तो यहां जो इस्तेमाल किया गया है यूनानी शब्द पैरास्मोस, ये वास्तव में परखने के विषय में इस्तेमाल किया है। विश्वास की परखने, विश्वास की जांच, विश्वास के इम्तिहान, उसकी जांच करना। जिस तरह हम लोग अपना शरीर का समय समय पर डॉक्टर के यहाँ जाकर के जांच करवाते हैं, और यहां पर जो है परीक्षा शब्द जो है वो परखने, विश्वास की परखने का विषय में यहां पर लिखा गया है, और कहता है कि तो इसको पूरे आनंद की बात को समझो। और इसी अध्याय में अगर हम आगे तरफ देखें तो 13 और 14 पद को अगर हम देखेंगे, 12 से अगर मैं पढ़ता हूं तो उसमें लिखा है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों की है। 13 पद में लिखता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है।
और 14 पद में लिखता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहां पर भी पैरास्मोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, परंतु जो संदर्भ है यहां पर परीक्षा का वो है टेम्पटेशन या प्रलोभन, जिसके द्वारा पाप उत्पन्न होता है। और यहां इसलिए लिखता है, धन्य वह मनुष्य जो इस परीक्षा, जो टेम्पटेशन है, उसमें स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। और 13 पद में लिखता है कि जब किसी की परीक्षा हो, यानी टेम्पटेशन हो, यानी जो प्रलोभन या लालच का परीक्षा हो, तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो यहां पर स्पष्ट है कि ये परीक्षा या ये टेम्पटेशन जिसके द्वारा पाप उत्पन्न होता है, ये परीक्षा जिसके द्वारा पाप उत्पन्न होता है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं आता। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता, यानी कि परमेश्वर कभी भी यह परीक्षा में किसी को वो नहीं डालता। और यहां लिखता है कि हमें परीक्षा में न डाल। तो यानी कि एक तरह से ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखा रहे हैं कि ये प्रार्थना सिखा रहे हैं कि हे परमेश्वर, हमें उस पाप की परीक्षा में पड़ने से बचा, हमें पाप की परीक्षा में बहने से, उसमें डूबने से हमें रोक ले। Do not allow us to be tempted, और इंग्लिश में अगर कहें, लीड अस अवे फ्रॉम टेम्पटेशन, हमें इस परीक्षा से दूर हटा ले। और गत्सेमनी बारी में जिस तरह हमने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को यहां पर इस 6 वाक्य में बता रहे हैं। ये जागते रहने की बात है, सतर्कता की बात है कि हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है, हमें जागते रहना है कि हम परीक्षा में ना पड़ें। और जब ये बात अपने चेलों को कह रहे थे, तो वास्तव में ये विशेष रूप से वो पतरस को कहते थे कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और हम जानते हैं कि पतरस सो गया, वो जाग नहीं पाया, और जिसके कारण वो आगे जा करके प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है, और इनकार करने के द्वारा वो पाप करता है। तो पहली बात, हमें परीक्षा में न डाल। ये जो प्रार्थना है, ये सावधान रहने की प्रार्थना है। पूरी ना सिर्फ खुद मैं व्यक्तिगत रूप से सावधान रहूं, परंतु पूरी मंडली को, पूरी कलीसिया को सावधान रहने की जरूरत है, जागती रहने की जरूरत है, और प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, परंतु बुराई से बचा। इंग्लिश में आता है, बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल वन, यानी शैतान से हमें बचा, उसके जो जाल हैं उससे हमें बचा। और ये प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, अगर हम परीक्षा में पड़े, अगर हम परीक्षा में बहने लगे, तो हमें बचा ले, हमें उठा ले। पहला था कि जो पाप की जो परीक्षा का जो बहाव है, उसमें पड़ने मत दे,
और दूसरी बात, अगर हम पड़े भी तो हे प्रभु हमें बचा ले, हमें उठा ले। जिस तरह पतरस जब वो समुद्र का पानी में डूबने लगा तो कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। तो यहां पर वही प्रार्थना है, अगर हम परीक्षा में पड़े तो प्रभु हमें बचा ले। पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और 13 पद में पौलुस लिखता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। निकास का इंग्लिश में जो वर्ड है, अंग्रेजी में जो शब्द वो एस्केप प्रूव्ड, एक भागने का निकास, वो निकालेगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। और इसलिए यहां प्रार्थना है, हमें बुराई से बचा। पतरस इस बात को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो खुद इस परीक्षा में पड़ा और यीशु मसीह को इनकार किया, और जिसके द्वारा उसने पाप किया। और वो जानता अच्छी तरह से कि परीक्षा में पड़ना क्या है, और इसलिए अपने पत्री में पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद में वो लिखता है कि सचेत हो और जागते रहो। ये वो पतरस है जब यीशु मसीह ने उसको कहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, परंतु वो जाग नहीं सका और प्रार्थना नहीं कर पाया और पाप में गिरा। वो इस अनुभव को अच्छी तरह से जानता है, और इसलिए वो यहाँ पर लिखता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो विरोधी है, वो शैतान है, वो गरजने वाले सिंह के समान है, और वो हर वक्त इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और ऐसे गरजने वाले सिंह जो फाड़ खाने के लिए तैयार है, फाड़ खाने के लिए वो खोज रहा है, उसका हम खुद से अकेले हम उसका सामना नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर पिता ही हमें उससे बचा सकता है। इसलिए हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। इंग्लिश में लिखता है, बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल। यूसुफ उत्पत्ति में हम जानते हैं उसकी कहानी को। जब यूसुफ जब परीक्षा में पड़ा था, फतीफर की पत्नी ने उसको प्रलोभन दिया था, उसको टेम्पटेशन दिया था, खुला उसको निमंत्रण दिया था कि आओ और उसके साथ वो सोए। और यूसुफ के सामने पूरा खुला निमंत्रण था, और वो इस पाप में पड़ सकता था, बहुत आराम से वो पाप में पड़ सकता था, परंतु वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप में कैसे कर सकता हूं। वहां तो कोई नहीं था, फतीफर की पत्नी थी और वो खुद था। फतीफर की पत्नी खुद उसको प्रलोभन दे रही है, और उस वक्त उसके मन में ये बात आई और वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप कर सकता हूं। तो ये मन में अचानक उसके मन में उस घड़ी ये बात कैसे आई, और कौन उसके मन में ये बात को डाला। परमेश्वर पिता ने जब वो परीक्षा में पड़ा तो उसके मन में ये बात आई, और वो कहता है
कि मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे ये पाप कर सकता हूँ, कैसे ये घिनौना पाप कर सकता हूँ। और ये शब्द जो है, इसको यूनानी शब्द में रेमा कहते हैं। परमेश्वर का वचन उसके मन में उस वक्त आया और उसको परीक्षा में पढ़ने से, पाप करने से उसको रोक लिया। जो वचन शब्द जो यूज किया गया, जो इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, एक है रेमा और दूसरा है लोगोस। संपूर्ण बाइबल जो है, संपूर्ण परमेश्वर का जो वचन है वो लोगोस है। प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो लोगोस है। लेकिन रेमा जो है, संपूर्ण परमेश्वर के वचन से लिया गया शब्द या वचन, जो एक खास परिस्थिति में, खास व्यक्ति के लिए, उसको बचाने के लिए या उसकी सहायता के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर के उसकी सहायता कर तो उसके मन में डालता है, वो है रेमा। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने क्रोध के द्वारा हो सकता है कि हम पाप कर बैठें, और उस वक्त मन में ये बात आती है कि तुम संयम बरतो। अचानक से जो है पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं, 9 गुण हैं, वो अचानक से मन में आ जाता है और हम अपने आप को, हम क्रोध होने से, क्रोध को प्रकट करने से हम रोक लेते हैं। अगर हम नहीं रोकते तो हो सकता हम उसके द्वारा हम पाप कर बैठ सकते थे, या उससे पूरी कलीसिया को हानि हो सकता था। कभी कभी कहीं हमें जाना है या हमें गिरजा जाना और देर हो रही है तो हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और जाना तो उस वक्त परमेश्वर का वचन आता है, शांत रहो, धीरज रखो, अपने क्रोध पर संयम रखो। तो ये अचानक से जो है पवित्र आत्मा कुछ अपने वचन को डालता है, जिससे हमें पाप करने से हमें वो रोक लेता है। ये है रेमा। और इसलिए कितनी आवश्यकता है, कितना महत्वपूर्ण है कि हम पूरे लोगोस को हम जाने, तभी जाकर के सारे वचन हमारे अंदर में वो वास करेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर पवित्र आत्मा उन्हीं वचनों को हमें स्मरण कराएगा और हमें पाप करने से हमें वो रोकेगा। और हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें पाप करने से बचा सकता है। और इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना को सिखा रहे हैं कि हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। इफिसी की पत्री उसका 6ठा अध्याय कम पढ़ेंगे तो उसमें मल युद्ध या लड़ाई के विषय में दिया हुआ है। और पौलुस इस बात को बताता है कि हम लोग एक आत्मिक मल युद्ध में हैं और हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसलिए वो लिखता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि कौन कब किस घड़ी किस परिस्थिति में किस परीक्षा में पड़ जाए ये हमें किसी को नहीं पता। और जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर हमें अपने रेमा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें पाप करने से रोकेगा, हमें बचाएगा। तो आज 2 बात को हमने देखी कि हमें परीक्षा में न डाल, यह सतर्कता की प्रार्थना है, और परंतु बुराई से बचा, हमें सुरक्षा, हमें बचाने के लिए ये प्रार्थना है।
पहली बात है कि हम जो पाप की जो परीक्षा है उसके बहाव में हम ना पड़ें, और दूसरी बात अगर हम उसमें पड़ें तो हम उससे निकास उससे हम भाग सकें, उसके लिए हम ये प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, ताकि जब भी परीक्षा में हम पढ़ें तो यही वचन हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा स्मरण आए कि हम परीक्षा में ना पढ़ें। अब पूरी मंडली, पूरी कलीसिया हम एक साथ एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना में लगे रहें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहें कि हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हम सबको बुराई से बचा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी अहीरी मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम की तेरी अहीरी मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही गाता खुद ही गान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही गाता खुद ही गान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में